नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरीश कुमार आपके बीच उपस्थित हो चुका हूं मैथ के टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एपिसोड नंबर 31 लेकर। आज का जो एपिसोड 31 है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के जो 10 क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपको लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूलें। और देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ आज के जो 10 क्वेश्चन हैं डेमो के तौर पर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका ये है, ये चक्रवृद्धि ब्याज से है आपका। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है ये आपका, ये भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज से है। क्वेश्चन तीसरा ये आपका, ये भी चक्रवृद्धि ब्याज से है। बात करते हैं क्वेश्चन चौथे की, तो ये आपका काम समय से है। और पांचवा जो क्वेश्चन है ये भी आपका काम समय से है। और छठा जो क्वेश्चन है ये आपका एडवांस मैथ से है। और सातवां जो क्वेश्चन है ये आपका वर्क एंड टाइम काम समय से ही है ये भी। और आठवां जो क्वेश्चन है ये आपका मैथ्स है और आपका संख्याओं पर आधारित, मतलब 2 से 3 क्वेश्चनों को मिक्स करके बनाया हुआ है। और ये आपका 9वां क्वेश्चन, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन पर आधारित है। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये भी आपका मैथ्स से क्वेश्चन पूछा गया है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आपको लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। 1 से स्टार्ट करते हैं। और जो छात्र ऐसे क्वेश्चनों को निकालना जानते हैं वो अपने आंसर कमेंट कीजिए। और मैं देखता हूँ बच्चे बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप पर ऐसे क्वेश्चन निकालने नहीं आते हैं। जब मैं आपको टाइम दिया करूँ तो जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर बताइए, जो छात्र जानते हैं। और जो छात्र नहीं जानते हैं वो मेरे साथ सीखने का प्रयास करें। तो करिए, देखिए और पढ़िए इसको आंसर क्या आएगा। तो देखिए, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ क्या पूछा गया है इसमें बोला गया है, मधुप ने 4% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया। तो 4% वार्षिक दर से ब्याज पर उधार ले लिया है। और फिर क्या किया उसने, वह ब्याज वर्ष के अंत में देता था। उसने वह धन 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दिया। मतलब किसी से धन लिया और किसी को उसने उधार वो दे दिया। लिया कितने पर है, 4% वार्षिक दर पर, और दिया कितना है, 6% वार्षिक दर पर। फिर क्या बोला आगे, वह ब्याज हर छमाही जोड़ता था। मतलब जिसको वह 6% वार्षिक दर पर पैसा दे रहा है वो उस पर ब्याज जो जोड़ता है, कैसे जोड़ता है, प्रत्येक छमाही, मतलब एक साल में कै बार ब्याज लेगा उससे, वो 2 बार। इस प्रकार उसको हर वर्ष 104.50 रुपये का लाभ होता है। 50 का क्या होता है, उसको लाभ होता था। उसने कितना धन उधार लिया था। तो देखिए, वो जो ब्याज दे रहा है, मधुप जो ब्याज दे रहा है, कितनी ब्याज दे रहा है वो, तो मधुप जो ब्याज दे रहा है वो कुल कितनी ब्याज दे रहा है, 4%। लेकिन वो किसी से ब्याज भी ले रहा है। वो कितनी ब्याज ले रहा है, देखिए 6% वार्षिक दर से। तो ये बताइए, यदि ब्याज वो छमाही संयोजित करता है या किसी से छमाही लेता है तो छमाही लेगा, तो देखिए वार्षिक ब्याज 6%, तो छमाही ब्याज कितनी हो जानी है, तो आप बोलेंगे सर आधा कर दीजिए, 3% छमाही। और ये बताइए एक वर्ष में क्या छमाही होते हैं, तो 2 छमाही। तो कहने का मतलब है 3% छमाही के हिसाब से 2 छमाही वो क्या लेगा, ब्याज लेगा एक साल में। तो कुल कितनी ब्याज लेगा वो, तो वो इसको मैं यहाँ निकाल देता हूँ। वो ब्याज लेगा कुल 3 + 3 का 3% और निकाल लीजिए, सक्सेसिव से कर लिया ये मैंने। तो ये बना आपका 6.09%। कहने का मतलब था वह किसी को साल में कितनी ब्याज देगा, 4%। और उस धन को जिसको उसने दूसरे को दे दिया उससे ब्याज कितनी ले रहा है वो, 6.09%। तो बताइए उसका लाभ कितने का हुआ, तो आप बोलेंगे सर लाभ जो हो गया उसको, फ़ायदा जो हो गया वो उसको हो गया 2.09% का। 2.09% बच जाना है, जिसका मतलब कितना दिया है, तो आप बोलेंगे सर 104.50 रुपये का जो लाभ दिया है वो कितने की वैल्यू दी है, 2.09% की। और निकालनी कितने की है हमें, 100% की, क्योंकि मूलधन कितना होगा परसेंट में, 100।
तो इसे सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाना है, देखिए परसेंट से परसेंट कट जाना है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। जब मैं इसका भाग दूंगा तो इससे कट जाएगा आपका ये 50 टाइम्स, इसकी गुणा करेंगे 100 की इससे, तो आपका राइट आंसर आ जाना है 5000। ऑप्शन ए इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर ए इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर। चलो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ये भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज से ही है, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ बोला क्या है इसमें बोला गया है, एक धनराशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी गई, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। फिर देखिए जब प्रति वर्ष संयोजित होता है तो ये बताइए 2 वर्ष में कुल कितनी ब्याज हो जानी है, तो मैं यहाँ निकालूं। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, जब CI कैसे दे है, वार्षिक देय है, तो कुल अगर मैं CI की बात करूं, CI परसेंट की, तो सक्सेसिव से कैसे करेंगे, 20 + 20 + 20 का 20% और निकाल दीजिए, तो ये बनेगा आपका टोटल 20 20 40, तो ये आ जाना आपका 44%। ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। फिर बोला आगे, यदि उस धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है, यदि प्रति छमाही संयोजित होता है तो यह लिख देंगे जब कैसे संयोजित हो, CI छमाही देय हो। तो दिस इंप्लाइज हम क्या करेंगे, जो दर है आपकी 20% वार्षिक, तो छमाही पे कितना काम करेगी वो आधा, तो दर हो जानी है आपका 10% छमाही। और जो T है आपका 2 वर्ष, T कितना है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में कितने छमाही, देखो एक छमाही जो होता है वो 6 महीने का होता है, तो 1 वर्ष में क्या छमाही होते हैं 2, तो 2 वर्ष में कितने छमाही हो जानी है 4 छमाही। तो देखो 10% छमाही के हिसाब से 4 छमाही का हम क्या निकालेंगे सक्सेसिव से, कुल CI। तो देखो मैं यहाँ का अगर कुल CI निकालता हूँ, कुल CI, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 10%, 10%, 10%, 10%, 4 बार लिख लीजिए। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ तो इन दोनों का कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 10 और 10 20, और 10 का 10% निकालेंगे तो 1, तो इन दोनों का सक्सेसिव जो आएगा वो कितना आएगा 21%। तो इन दोनों का कुल चक्रवृद्धि ब्याज 21%। इसी प्रकार इनका निकालेंगे तो ये भी 21%। अब इन दोनों का संयोजित निकाल लीजिए तो बनेगा आपका 21 + 21 + 21 गुणा 21/100, तो ये आपका बनेगा 21 21 42, और 21 में 21 की गुणा करेंगे तो 441 में 100 का भाग दूंगा तो ये आएगा आपका, ये बनेगा 21 और 21 42। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ पूरा, 42 + 4.41 जोड़ेंगे तो ये बनना है आपका 46.41%। तो कहने का मतलब था कि वार्षिक देय पर चक्रवृद्धि ब्याज बैठता है 44%, यदि छमाही देय हो तो ब्याज बैठता है 46.41%। अब देखिए इस प्रकार उसे क्या होता है 2410 रुपये अधिक क्या होते हैं प्राप्त होते हैं। तो बताइए इन दोनों में अंतर कितने का है, तो आप बोलेंगे सर 44 में और 46.41 में कितने का अंतर है। देखो ये 44 पहले अगर वार्षिक देय है तो कुल ब्याज कितना मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज 44%, यदि छमाही देय हो जाए तो मिलता है 46.41%। तो बताइए कितना ज़्यादा है ये इससे, तो आप बोलेंगे सर ये है 2.41% क्या है ज़्यादा, तो जिसका मतलब कितना दिया है 2410। तो मैं क्या करूँगा देखिए आपको इधर समझा देता हूँ, 2410 में क्या करेंगे हम, ये कितना अधिक निकला 2.41% ज़्यादा, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अगर मैं इसमें किसकी गुणा कर दूंगा 100 की, तो ये आपका क्या आ जाएगा मूलधन, या उस धनराशि की जिसकी ये बात कर रहा है वह धनराशि क्या हो जाएगी हमारी ज्ञात। तो करिए इसको, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से मैं आपको दिखा दूँ, पॉइंट कटेगा तो 2 जीरो बढ़ जानी है, और इससे एक बार कट जाएगा, इससे कट जाएगा 10 बार,
तो देखिए 10 और ये 2 जीरो और 2 जीरो, उसकी तो आपको गुणा करके उत्तर आ जाना 1 लाख। ऑप्शन डी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मैं आपको फिर समझा दूं, पहले ब्याज कितनी प्राप्त हो रही थी 44%, लेकिन किस हिसाब से, वार्षिक के हिसाब से। छमाही के हिसाब से ब्याज कितनी मिलती है 46.41%। तो बताइए कितना ज़्यादा मिली है, तो ये अधिक मिली 2.41%। तो देखो 2410 रुपये किसकी वैल्यू है 2.41 की, और निकालना क्या है हमें धनराशि। धनराशि कितनी होगी 100%, तो 100 की वैल्यू निकाल दीजिए और 2.41 का भाग देंगे, 100 की गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर कितना 1 लाख रुपये। तो 1 लाख रुपये इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है एक सही 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से 24,000 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, लेकिन कैसे, अर्धवार्षिक अंतराल पर यदि क्या है आपका ब्याज संयोजित होता है। तो देखिए जब अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो करेंगे कैसे। अब एक चीज़ बताइए, जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो आपकी जो दर है 10% वार्षिक, ये कितनी हो जानी है छमाही पर, तो आप बोलेंगे सर आधी हो जानी है, तो 5% कैसी हो जाएगी ये छमाही या अर्धवार्षिक। जो आपका समय दिया गया है, ये समय दिया गया 1 सही 1/2 वर्ष, तो 1 सही 1/2 वर्ष का मतलब कितना हुआ 1.5 वर्ष, और 1.5 वर्ष में कितने छमाही हो गए, तो आप बोलेंगे सर ये बने 3 छमाही। तो कहने का मतलब है इसमें जो ब्याज संयोजित होगा वो कै बार होगा 3 बार। तो ये सवाल जो बन गया आपका 3 बार संयोजन का बन गया, तो कैसे करेंगे इसे, ये बताइए 5% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 1/20, तो 20 पर कितनी ब्याज मिली आपको 1, तो देखिए 20 की घात 3 कर दीजिए, और 20 पर 1 ब्याज मिलेगी तो 21 की घात 3 कर दीजिए। ये मैंने लिख दिया मूलधन, और ये क्या लिख दिया मैंने मिश्र धन, क्योंकि आपका धन प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक छमाही कितना होकर चलेगा 21/20, 21/20, 21/20, तो 20 भी 3 बार आ जाएगा और 21 भी 3 बार आ जाएगा, तो 20 की 3, 21 की 3। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, अगर मैं 20 की 3 करता हूँ तो ये कितना आएगा आपका, तो आप बोलेंगे सर 8,000, और 21 की 3 करते हैं तो ये बनेगा आपका 9,261। तो देखिए इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमें 24,000। तो ये बताइए 24,000, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 24,000, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आनी है, तो आप बोलेंगे 1 की वैल्यू आनी है कितना है 8 का 3 गुना, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, 1 की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब ये बताइए हमसे पूछा क्या है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज, तो देखो CI क्या होगी, CI होगी इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये बनेगा आपका 1, ये घट के आएगा आपका 1, 6, 2, और 9 में से 8 गए तो 1। अब हमें पता है 1 की वैल्यू कितनी आई है, 1 की वैल्यू 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसमें किसकी गुणा कर देंगे हम 3 की, तो उत्तर आ जाना 3 एकम 3, 3 6 18, 12 तिया 36 और 1 37। तो देखिए 37 83 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर। दोबारा समझ लीजिए 20 की 3, 21 की 3, तो ये आ गया 8,000, ये आ गया 9261। तो 9261 में से अगर मैं 8,000 घटाता हूँ, मिश्रधन में से मूलधन घटाता हूँ, तो ब्याज कितना आया 1261 रेशियो। हमें पता है एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 3, तो 1261 रेशियो की वैल्यू कितनी बनेगी 3 की गुणा कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है अब आपको। ये बोला गया है इसमें 8 पुरुष एवं 12 बच्चे किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। फिर बोला है एक बच्चा एक पुरुष की तुलना में 2 गुना समय लेता है। फिर बोला गया है कितने दिनों में 12 पुरुष पिछले कार्य का 2 गुना कार्य पूरा करेंगे। तो देखो ये बोला गया है इसमें, सॉरी, कितने दिनों में 12 पुरुष पिछले कार्य का 2 गुना कार्य पूरा करेंगे। कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए मैं आपको बता दूं इसमें जो बोला गया है करना कैसे है। इसमें बोला गया 8 पुरुष मेन एवं 12 बच्चे 12 चाइल्ड किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 9 दिन में। फिर बोला है इसने
लास्ट में देखिए 12 पुरुष पिछले कार्य का 2 गुना कार्य। तो देखिए 12 पुरुष का मतलब मैन कितने दिन में करेंगे वो मान लिया मैंने, लेट डी कितना कार्य 2 गुना। इसका मतलब यदि यहाँ काम 1 हुआ है तो यहाँ काम कितना है 2 गुना। आपको पता होगा एम डी एच एक होता है एम डी एच अपॉन डब्लू। तो काम कहाँ आता है नीचे, पर्सन कहाँ आते हैं ऊपर, करने वाला जो आता है वो ऊपर आता है, दिन कहाँ आते हैं ऊपर, और आवर जो होता है वो कहाँ आता है ऊपर। तो देखिए फिर एक बात बोली थी इसमें, एक बच्चा एक पुरुष की तुलना में 2 गुना समय लेता है। तो देखिए चाइल्ड जो है मैन की तुलना में 2 गुना समय लेता है। यदि ये 1 समय लेता है तो ये कितना समय लेता है 2। ये जो आया इसका टाइम इफिशियंसी आ गई। और हम जानते हैं टाइम इफिशियंसी का उल्टा जो होता है वो होता है वर्क इफिशियंसी। तो वर्क इफिशियंसी जो आ जानी है वो कितनी आनी है 1:2। तो इनकी जो वर्क इफिशियंसी आ गई वो आ गई 1:2। तो देखो सी एच का मान कितना 1, सी एच का मान 1 और एम का मान कितना 2। इसमें रखिए। तो जब मैं रखूँगा देखो सी एच का मान हमें रखना है 1 और एम का मान कितना रखना है 2। तो एम का मान 2 रखेंगे तो 8 दूनी 16 और 12 एकम 12, 16 और 12 कितना आ जाना है ये आपका 28 गुणा 9 बराबर एम की वैल्यू कितनी है। तो एम की देखो वर्क एफिशिएंसी कितनी है 2, यहाँ रखिए। तो 12 दूनी ये बनेगा आपका 24 गुणा D/2। देखिए करिए इसको, अगर मैं 2 से काटता हूँ 24 को तो ये 12 बार कट जाना है। 3 से काटिए इसको, तो 3 से काटते हैं तो 3 से कटेगा 4 बार और 3 से ये 3 बार, 4 से कट गया ये 7 बार। तो 7 तिया 21। तो 21 क्या आ जाना है हमारा राइट आंसर। तो कितने दिन लगेंगे 21 दिन। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये समझ में आपके क्वेश्चन आ गया होगा, 21 दिन इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। जिन छात्रों का 21 दिन आ रहा है वो थोड़े से खुश हो जाइए, और जिनका नहीं आ रहा है वो इसे समझ लीजिए किस तरीके से मैंने आपको समझाया है। करिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है आपको। इसमें बोला गया है ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 20 दिन तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए एक ए है और एक कौन है बी। ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से, ए जो काम करता है वो पूरा कार्य 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है, जबकि बी उसी पूरे कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है 30 दिन में। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे कुल काम। तो कुल काम कैसे निकालेंगे, दोनों का लेंगे हम एलसीएम। जब 20 का और 30 का एलसीएम लूँगा तो ये आ जाना है 60। तो कुल काम कितना हो गया आपका 60। अब क्या निकालेंगे इनकी वर्क एफिशिएंसी। तो भाग दीजिए, देखिए 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। तो ये क्या आ गई इनकी कार्य क्षमता। इसका मतलब हुआ ए हर रोज़ 3 काम करता है और बी हर रोज़ 2 काम करता है। फिर बोला है उन्होंने कुछ, क्या बोला है यहाँ पर देखिए, उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी ने काम छोड़ दिया। तो देखिए कैसे हुआ है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, कुछ दिन बाद किसने काम छोड़ दिया बी ने, तो बचा कौन अब ए। फिर बोला है इसने जब ए बचा तो शेष कार्य को ए ने कै दिन में कंप्लीट किया था 10 दिन में। तो शेष कार्य को ए ने जो कंप्लीट किया था वो कै दिन में कंप्लीट किया था 10 दिन में। तो देखिए 10 दिन में अगर शेष कार्य ए ने कंप्लीट किया तो आप ये बता सकते हैं इन 10 दिनों में ए ने कितना काम किया होगा। तो देखिए ए जो है हर रोज़ कितना काम करता है 3, तो 10 दिनों में कितना काम किया होगा 10 तिया 30। तो ये कितना काम हुआ 30 काम। अब ये बताइए 30 काम अकेले किसने किया था बाद में ए ने। तो उससे पहले जो बाकी जो काम था, जो उससे पहले का काम था वो किसने किया था ए ने और बी ने। तो वो काम कितना था 60 में से 30 गए। तो यहाँ पर जो काम रहा होगा, यहाँ जो काम था, यहाँ का काम हो गया आपका कितना 30। किसने किया है ये 30 काम। तो आप बोलेंगे सर यह जो 30 काम है, यह जो 30 काम है ये किया है ए और बी ने मिलकर। तो 3 और 2 5 का भाग दे दीजिए, 5 छंग 30। तो ये आ जाना आपका 6 दिन। कहने का मतलब था बी ने जो काम छोड़ा था वो कै दिन बाद छोड़ दिया था 6 दिन बाद। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ने कितने दिन तक कार्य किया। तो उत्तर आ जाना है
6 दिन। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है अब आपको। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसका बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये आपका एडवांस मैथ पर आधारित है और इसमें बोला गया दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है, तो उनमें से एक कोण होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जो संपूरक कोण होते हैं, दो संपूरक कोणों का जो योग होता है, कोई भी दो संपूरक कोण ले लीजिए, उनका जो योग होता है वो होता है हमेशा 180 डिग्री। ठीक है, एक मैंने θ1 मान लिया और एक क्या मान लिया मैंने θ2, तो उनका योग कितना हो गया 180 डिग्री। दो कोटि पूरक जो कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो होता है 90 डिग्री। तो संपूरक कोण का योग जो है 180, और जबकि अंतर कितना दिया है इनमें θ1 माइनस θ2 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 44 डिग्री। अब क्या करेंगे हम, देखिए अगर मैं इनको क्या कर दूं ऐड, मतलब जोड़ने पर कर देता हूं, तो इससे कट जाएगा 2θ1 की जो वैल्यू आई, जोड़िए तो ये बनेगा आपका 224 डिग्री। अगर मैं भाग देता हूं 2 का, तो θ1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपका 112 112 डिग्री। हमने देखा क्या 112 डिग्री ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया। तो θ1 अगर 112 है तो इसीलिए θ2 का मान कितना आएगा। तो आप बोलेंगे सर θ2 का मान निकालेंगे तो 180 में से कितना घटा दीजिए 112, क्योंकि दोनों का योग कितना है 180। अगर एक कोण हमें पता पड़ गया 112, तो दूसरा कोण कितना होगा, घट के कितना आंसर आ जाएगा आपका, तो आंसर आ जाना है 68 डिग्री आंसर। चेक करिए 68 डिग्री किस में दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना अब आपको। देखिए ये बोला गया है ए किसी कार्य को 18 दिन तथा बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व कार्य को छोड़कर चला गया। तो देखो ये पॉइंट आपको बड़ा विशेष ध्यान देना है। बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, तो हम क्या करेंगे, एक मेथड ऐसा होता है जो व्यक्ति कार्य समाप्त होने से जितने दिन पहले छोड़कर जाता है उतने दिन के हिसाब से उसको पकड़ के लाते हैं और उतना काम और एक्स्ट्रा लेकर, ठीक है, उतना काम और एक्स्ट्रा लेकर टोटल काम में जोड़कर फिर उस सवाल को हम बना लेते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं करना कैसे है। जैसे ए है, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, तो आप बोलेंगे सर ए जो करता है वो 18 दिन में, जबकि बी की बात करते हैं तो बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है 12 दिन में। अब इसमें बोला गया, चलो पहले काम निकाल लीजिए, एलसीएम लीजिए। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ 18 और 12 का, तो एलसीएम कितना आना है, तो आ जाना है आपका 36। तो कुल काम कितना हो गया 36। इनकी कार्य क्षमता निकालिए, 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। अब देखिए यहाँ लिखेंगे कार्य पूरा होगा बराबर, कार्य पूरा होगा बराबर 36 प्लस, हमें पता है कार्य छोड़कर कौन भागा था समाप्त होने से पहले, बी। तो बी कितने दिन पहले भाग गया था 3 दिन पूर्व, तो 3 दिन के हिसाब से बी को पकड़ के लाइए, तो 3 तिया 9। एक दिन में बी कितना काम करता है 3, तो 3 तिया 9, 3 दिन में कितना करेगा 9। अगर बी को भी वहाँ पर उपस्थिति करा दिया जाए तो कितना काम और चाहिए उसके लिए एक्स्ट्रा, 3 तिया 9, क्योंकि 3 दिन पहले छोड़ के गया और एक दिन में 3 काम करता, 3 दिन में 3 तिया 9 बटे। अब इस समय ए भी उपस्थित है और बी भी, तो दोनों का जोड़िए 2 और 3, 5 का इसमें भाग दे दीजिए, जोड़िए कितना आएगा 45 बटे 5। 45 बटे 5 करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाना है 9 डेज। तो इस प्रकार पूरा जो कार्य समाप्त होगा वो कितने दिनों में समाप्त होगा, तो आप समझ गए होंगे उत्तर जो आना है वो आना आपका 9 डेज। अब 9 डेज जो दिया गया वो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना अब आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर बताइए आपका क्या आएगा। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस एपिसोड में भी बता चुका हूँ।
बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो मैं आपको समझा दूं करना कैसे है। ये करना है आपको, पहले पढ़िए इसको, ए और बी का योग क्या है। तो हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी। जहाँ ए 3 अंकों की एक संख्या का 75% है जो 44 और 55 के में से का 20 गुना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या निकालूंगा, 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर संख्या निकालिए, क्या आएगी वो। तो आप बोलेंगे सर 3 अंकों की जो संख्या होगी वो क्या है, वो है 44 और 55 के में से का 20 गुना। तो 44 और 55 का जो में से आएगा वो कितना आएगा, 11। ऐसी कौन सी संख्या है जो 44 को भी पूर्णतः व्यक्त कर दे और 55 को भी। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या रहेगा, 11। और हमें इसका क्या गुना लेना है, हमें लेना है इसका क्या गुना, 20 गुना। तो ये बन जाएगी 3 अंकों की संख्या, 11 दूनी 22, 220। अब इसमें जो बोला गया है देखिए, इसने बोला है 3 अंकों की संख्या का 75% कौन है, ये ए। अब मैं ए का मान निकाल सकता हूँ। तो ए बराबर 220 का 75% निकाल लीजिए, 75/100, काट पीट करिए, 25 3 75, 25 चौका 100, और 4 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 165। जबकि हमें पता है b क्या है, 25 का वर्ग। b जो है वो क्या है, 25 का वर्ग। तो देखो b का जो मान आएगा वो आएगा 25 का स्क्वायर, करेंगे तो कितना आएगा, 625। हमें निकालना है a प्लस बी। a प्लस बी का मान कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू कितनी है 165 प्लस b की वैल्यू कितनी है 625, ऐड कर दीजिए तो ये आपका आंसर जो आ जाना है, ये आपका आंसर कितना आ जाना है, 790। करेक्ट आंसर, ऑप्शन चेक करिए 790, ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है अब आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया है राम ने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर बताइए। देखो यही क्वेश्चन आपका कभी कभार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इतने बेंच हैं और उस पर प्रत्येक बेंच पर इतने छात्र बैठते हैं तो 2 बेंच कम पड़ जाती हैं या 2 छात्र खड़े रह जाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो बोला गया है चॉकलेट पर बोल दिया गया है, और ये आपका 2017 में पूछा गया है, यूपी दरोगा वाले पेपर में ये आया था। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। और 2017 में जो यूपीएसआई में क्वेश्चन आए थे वो वास्तव में ही बहुत उच्च कोटि के क्वेश्चन थे, मतलब अच्छे क्वेश्चन थे सारे। राम ने चॉकलेट्स खरीदे और उन्हें अपने बच्चों के बीच समान रूप से बांटना चाहता था। अगर वह हर एक को 15 चॉकलेट देता है, तो देखिए पूछा क्या है इसमें, कितनी चॉकलेट खरीदी होंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें समझिए, लेट, मैंने क्या किया यहाँ पर कुल जो बच्चे माने मैंने, वो माने मैंने सपोज करो n, कुल बच्चे क्या माने मैंने n। अब इसमें बोला है यदि वह हर एक बच्चे को 15 चॉकलेट देता है, यदि हर एक बच्चे को 15 चॉकलेट देता है, तो बताइए हर एक बच्चे को 15 चॉकलेट देगा तो n बच्चों में कितनी चॉकलेट बटेंगी, 15 गुणा n, प्लस 2 बच जाती हैं, 2 चॉकलेट बच जाती है तो 2 ऐड कर दीजिए, ये क्या हो गई कुल चॉकलेट। इसी प्रकार मैं इसको बराबर लिख सकता हूँ दूसरे तरीके से जो वितरण किया गया है उससे। देखिए यदि वह प्रत्येक बच्चे को कितनी चॉकलेट देता है, 16, यदि वह प्रत्येक बच्चे को 16 चॉकलेट देता है और बच्चे कितने हैं हमारे पास n, तो टोटल चॉकलेट हो जाएंगी 16 गुणा n। और इसने बोला है 2 चॉकलेट कम पड़ जाती है, इसका मतलब माइनस के क्या करेंगे हम 2। सॉल्व कर दीजिए तो देखो 16n 15n, तो n बराबर जो आ जाना है इसको इधर भेज दीजिए, 2 और 2 4। अब हमसे पूछा क्या है इसमें, कितनी चॉकलेट खरीदी ही होंगी उसने, मतलब टोटल चॉकलेटों की संख्या कितनी है। तो देखो टोटल चॉकलेटों की संख्या कैसे निकालेंगे हम, ये n की वैल्यू चाहे आप इसमें रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए, सेम उत्तर आपका मिल जाना है। तो रखिए n बराबर 4, जब n बराबर 4 रखेंगे तो बनेगा 15 गुणा 4 प्लस 2, 15 चौका 60 और 2 62, तो टोटल चॉकलेट कितनी आ जानी है आपकी 62। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा इसका
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है अब आपको, सीधा सीधा क्वेश्चन था ये देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये आपका मैसल ऐसे से है। इसमें बोला गया है v एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 6305, 4505 और 905 को विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में एक समान शेष 5 देती है, तो v में अंकों का गुणनफल क्या होगा। कहने का मतलब मैं आपको समझा दूं कि 6305 में यदि मैं v का डिवाइड दूं या फिर 4505 में यदि v का डिवाइड दिया जाए और यदि 905 में यदि v का डिवाइड दिया जाए, तो प्रत्येक बार रिमाइंडर जो आना चाहिए वो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, यहाँ भी रिमाइंडर कितना आना चाहिए 5, यहाँ भी रिमाइंडर कितना आना चाहिए 5 और यहाँ भी रिमाइंडर कितना आना चाहिए 5। तो ये आपके रिमाइंडर 5 आने चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नंबर आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा, जैसे 905 है तो आप बोलेंगे 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, तो आप समझ जाएंगे वैसे आइडिया से भी कि v की वैल्यू क्या होनी चाहिए 900। v की वैल्यू क्या होनी चाहिए 900। देखो 900 का भाग अगर मैं इसमें देता हूँ तो 9 सत्ते 63, 6300 आ जाना, शेष क्या बचेगा 5। तो ऐसी क्या संख्या होगी अगर मैं इसमें भाग दूँ तो शेष क्या बचे 5, और सेम वही v का भाग इसमें दिया जाए तो शेष क्या बचे 5, वही इसमें दिया जाए तो शेष क्या बचे 5। तो हम समझ गए v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू हमने क्या मान ली, यहाँ से ले ली 900। तो देखो 900 का भाग दूंगा तो 5 चेक करिए, यहाँ भी 5 बच रहा है, यहाँ भी क्या बच रहा है 5 ही शेष बच रहा है। तो इसमें बोला गया है v के अंकों का गुणनफल क्या होगा, तो हमें v के अंकों का गुणनफल निकालना है। तो निकालिए 9 गुणा 0 गुणा 0, तो उत्तर क्या आ जाना है आपका 0, राइट आंसर। क्योंकि v की वैल्यू 900 आ गई और इसके अंकों का क्या निकालना है हम, मल्टीपल। तो देखो मल्टीपल ऑफ डिजिट जो निकालेंगे तो वो कितना आ जाना है आपका 0। तो चेक करिए 0 किस ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, देखो इन दोनों का अंतर करिए, इन दोनों का अंतर करिए, तो जब अंतर करेंगे दोनों का तो इसका अंतर करने पर आपका इस पर भी 1800 आ जाना है, और इसका अंतर करेंगे तो देखिए जब इसका अंतर करेंगे तो 1800 आ जाना है, इसका अंतर करेंगे तो ये आपका 3600 आ जाना है। फिर दोनों का में से लेंगे तो क्या आ जाना आपका 1800। हमें पता है 1800 को भाग देंगे इसमें तो 5 शेष नहीं बच रहा, तो 1800 नहीं होगा तो 1800 को क्या होगा कोई फैक्टर, तो 1800 से थोड़ा जस्ट कम करेंगे फैक्टर तो क्या आ जाना 900। 900 इसका क्या आ जाएगा v का मान। तो ये आपका वैसे भी दिख रहा था, ज़्यादा हार्ड नहीं था ये क्वेश्चन। चलिए ये आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए अब, तो ये आपका एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो इसी के साथ ये आज के 10 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। आप इन्हें पर डे लगाइए और आपका कोई भी आगामी एग्ज़ाम हो तो मैथ का रिवीजन करने का ये आपका सबसे बड़ा, जो मैं आपको पर डे एपिसोड में 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप इनको लगाते हैं तो ये आपका ये समझ लेना आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं इन एपिसोड को लगा के जाएं, आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप पे पेपर में ना हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन टाइप के नेक्स्ट ईयर में पूछ लिए जाते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।